नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई, चैनल को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि डाइस एंड क्यूब प्रैक्टिस क्लास। भाई, आपने टॉपिक पढ़ा डाइस और उसके बाद पढ़ा क्यूब्स और उसकी प्रैक्टिस क्लास। आज हम डाइस एंड क्यूब के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और आज के क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, आज की क्लास का पहला स्क्रीन मैं लाने के लिए कहूं, देखिए, डाइस एंड क्यूब्स, हिंदी में बोलते हैं पासा और घनाभ, घन घनाभ। हमने ना इसको पढ़ लिया। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास करेंगे। आज इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, नीचे दिए गए दो पासों के प्रारूप दर्शाए गए हैं जिसके फलक पर 1 से 6 अंक अंकित है। यदि निचले फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपर क्या होगा? अब देखो, 6 2 3 6 4 3, तो दोनों में कॉमन कितना प्यारे बच्चों? 3, और दोनों में दिखाई क्या नहीं दे रहा? 5। तो हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था कि दोनों में दिखाई देने वाला और ना दिखाई देने वाला आपस में विपरीत होता है। तो देखिए, 6 2 3, यहाँ लिखा है 6 3 4, तो 6 3 कॉमन हो गया। 2 के अपोजिट क्या हो गया? 4। तो अब आपसे पूछा 3 के विपरीत क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 3 के विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहे, 1 और 5, तो इसका आंसर दिया जाएगा ऑप्शन 1, या तो 1 या फिर 5। अगला, नीचे दिए गए एक पासे के दो प्रारूप हैं। देखते हैं क्या प्रारूप है। 5 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 6 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। अब दोनों में कॉमन केवल 2 एक जैसा, तो 2 2 से 1 1 से 5, 2 2 से 6 6 से 3, अब शेष बच गया 4। अब आपसे पूछा है कि 3 के नीचे कितनी बिंदु जाएंगी? तो 3 के नीचे जाएंगी 5 बिंदु, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 बिंदु, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दो पासों के प्रारूप। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि पासों के प्रारूप दिए गए हैं, पासों के प्रारूप, सब में करना वही काम है जैसा उसने क्या रखा है। अब क्या कहता है? 6 4 3, दूसरे डाइस के अंदर है 5 3 2, कॉमन है 3। अब आपसे पूछा यदि 3 निचले स्तर पे जाएं तो ऊपर कौन होगा? दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 1 नहीं दिख रहा, तो 3 के विपरीत 1, उत्तर लगा देंगे 1। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने यहाँ से क्लास देखी है, डाइस का वॉल्यूम 1 और 2 देखना, आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपको दिया गया 1 6 3 6 4 5, दो स्थितियां दी गई हैं। यदि 3 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? अच्छा, दोनों में कॉमन है 6 6 1 3 6 4 5, बच गया 2। अब वो कहता है कि अगर 3 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? 5, ऑप्शन 4। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन डी। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ तक में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा अगर किसी पासे में 2 अंक एक जैसे हैं तो शेष बचे अपोजिट हो जाएंगे, और 1 अंक एक जैसा है तो जो उनमें नहीं दिख रहा वो तो उसके अपोजिट होगा, और वहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो चलिए इस प्रकार से आपका ये पहली स्लाइड के क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक पासे के 6, वही 2 प्रारूप। हर जगह आपको 2 वाले प्रश्न भी आएंगे, 3 वाले, और देखो हर प्रश्न कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में 1 1 2 2 बार रिपीट हो रखा है। ठीक है जी, तो यह 1 4 5। अब कहता है कि अगर 4 का फलक हो तो दूसरी तरफ क्या जाएगा? 1 5 1 5, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। आंसर आ जाएगा 1। 2 बिंदु 4 के विपरीत आएंगी। अगला, एक पासे की कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। अच्छा जी, दी गई हैं तो देखते हैं।
उसमें कितनी बिंदु हैं? 1 5 4, 6 4 2, दोनों में कॉमन 4, 4 से 5, 5 से 6 2। परंतु दिमाग दौड़ाइए, मैंने आपको बताया था कि एक होता है मानक पासा, एक सामान्य, इसे ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी भी दो का जोड़ 7 नहीं हो रहा है। अब आपसे वो कहता है कि 4 के विपरीत क्या होगा? उत्तर लगाया जाएगा 3, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है जिसे आप बोलते हैं मानक पासा, और मानक पासे की क्वालिटी होती है विपरीत का जोड़ 7 ही आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 के विपरीत आएगा 3। ठीक है जी, ऑप्शन दूसरा। कहता है एक पासे की दो स्थितियां, देखो 4 2 1, 2 5 1, ये 5 और 2 7 हो गया, तो 5 2 5 2, 4 के विपरीत, सॉरी हाँ 5, क्योंकि ये दोनों मैच कर गए। इस केस में यहां क्यों हुआ? क्योंकि ये 5 और 2 7 हो रहा है, जो कि नॉर्मल डाइस है। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि 5 के विपरीत कितनी बिंदु आएंगी? 4 बिंदु आएंगी, जो कि ऑप्शन डी है आपके पास। आज की क्लास में भाई बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास, ये सारे देखो मैंने 2014, 15, 16 सारे एनटीपीसी, रेलवे, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये क्लास जो है डाइज एंड क्यूब की एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, कांस्टेबल, आपका उसके अलावा स्टेनोग्राफर, उससे हट जाएं यूजीसी नेट, यूपीएससी, इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, और इससे भी आगे किसी स्टेट एग्जाम के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि हर प्रश्न के नीचे, ठीक है जी, कहता है कि नीचे पासे के दो प्रारूप हैं, 1 6 2, 6 3 4, 4 और 3 7, 6 और 1 7, तो नॉर्मल है। दोनों में कॉमन 6 है, 6 2 1, 6 4 3, बच गया 5। अब वो कहता है कि यदि निचले फलक के ऊपर संख्या 6 हो तो ऊपर कितनी होगी? 5। अगला प्रश्न, सर्कल, स्टार, और ये आ गया शेप्स। तो याद कीजिए मैंने बताया था अगर आपके पास शेप आ जाए, डिज़ाइन आ जाए, कलर आ जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं। अब आपसे कहता है कि दिल वाली आकृति के विपरीत क्या होगा? दोनों में कॉमन है स्टार, स्टार से सर्कल, सर्कल से ये शेप, यहाँ स्टार से ये, यहाँ से दिल, तो दिल के विपरीत ये आकृति आ जाएगी, जो कि ऑप्शन 4 में आपके सामने दी गई है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना देरी भाई, क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, समय कम, काम ज़्यादा करना है। आगे अगले वाले में आता है एक पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं, 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा? अब देखो 4 प्रारूप है मेरे बच्चों, घबराना किसी से नहीं। देखो मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा और इसका बेसिक भी सिखाऊंगा, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, आपसे पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा। आप एक बात बड़ी सीधी, कुछ मत देखिए, 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। 4 के विपरीत 4 तो खुद होने से रहा। अब 4 के साथ डाइस में कौन दिख रहा है? 2 और 3। जो 7 दिख रहा है वो तो कभी विपरीत होता ही नहीं। जो दोस्त है उससे कभी लड़ाई नहीं होगी भाई, समझ गए बात को। इसी तरह से इस 4 के विपरीत 6 और 5 है, तो बच गया क्या? 1। कितना साधारण हो गया। इस ट्रिक से बनाइए, किसी लॉजिक, किसी मैजिक की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। आप खुद सोचिए, जब ये 3 लोग एक साथ आपको दिख रहे हैं तो ये कभी अपोजिट नहीं हो सकते। जो नहीं दिख रहे वो अपोजिट होते हैं, जो साथ नहीं होते वो दुश्मन होते हैं, साथ होते हैं वो मित्र कहलाते हैं। तो चलिए इस तरह से ये 4 वाले प्रश्नों में ना सेकंडों में आंसर आएंगे, अगर आप मेरी इस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो। सेकंड भी ज्यादा कह रहा हूं मैं, बहुत जल्द जल्द आप उत्तर लगा के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगले वाले में भी यही पूछा गया है, एक बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या हो, कितनी संख्या होगी। तो देखते हैं एक बिंदु के विपरीत। तो अब आप फिर आजमाइए इस प्रश्न में। देखो बच्चे, 1 3 2, 1 2 5, 6 5 2, 6 2 3, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको 1 के विपरीत बताना है। बड़े ध्यान से देखो, 6 2 6 2, 5 के विपरीत हो गया 3,
2 1 2 1, 5 के विपरीत हो गया 3। पर बच्चे मुझे ये बताना है कि 1 के विपरीत क्या होगा। मैं इन दो पासों को मिलाता हूँ, दोनों में कॉमन 2, 2 से 5, 5 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो आपके सामने उत्तर आ गया ना मेरे भाई कि 1 के विपरीत होगा 6, 2 के विपरीत होगा 4, 5 के विपरीत होगा 3। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न फिर वही है, कहता है कि नीचे दिए गए प्रारूपों में से, अच्छा संख्या का योग 7 है भाई, तो टोटल जोड़ कितना है 7, और 7 जोड़ किस में होता है स्टैंडर्ड डाइज में, ये बात याद रखिएगा। कहता है नीचे घना बलाकार के 2 ब्लॉक दिए गए हैं, अगर विपरीत का जोड़ 7 हो तो कौन सा चयन करेंगे जो बिल्कुल सही है। भाई बिल्कुल सही के लिए नीचे दिए गए विकल्पों को देखते हैं। आ जाओ, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 और 1 7, जब टोटल विपरीत का जोड़ 7 है तो 6 और 1 7 कैसे हो सकता है। एक को पीछे दबना चाहिए। हमने पढ़ा था जोड़ 7 के लिए 6 और 1 7, 2 और 1 5, 2 और 5 7, 3 और 4 7, तो ये एक साथ कैसे आ सकते हैं। यहां भी 3 4 7 नहीं आ सकते, 5 2, तो इसका विकल्प एक उत्तर हो जाएगा, विच इज योर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है जी, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि एक पासे में, ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए एक पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। प्लस ट्रायंगल सर्कल, माइनस सर्कल स्ट्रेस, डिवीजन प्लस ट्रायंगल, डिवीजन प्लस और सर्कल। अब आपसे इस त्रिभुज के विपरीत पूछा गया, बड़े ध्यान से देखना, दोनों में कॉमन है, दोनों में जो बच रहा है वो आपस में विपरीत, सर्कल। बिना देरी के प्रश्नों के उत्तर आएंगे बच्चों अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली शीट की तरफ। हाँ जी, कहता है एक ब्लॉक में 2 स्थितियां, देखो ये 2013 14 MTS तक के क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है जी, कहता है कि बिंदुएं दर्शाई गई हैं, तो 1 के विपरीत कितने होंगे। अब है 2 5 और 1, दूसरे वाले इसमें डाइस 2 3 और 6, 2 1 5, 2 6 3, बच गया आपका 4। अब आपको कहता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 6। ठीक है जी, आंसर इसका आ जाएगा 6। अगला प्रश्न 5 3 4, 6 3 2। मेरे बच्चों उसने बना रखे हैं बिंदु, मैंने ले लिए नंबर, फर्क कोई भी नहीं आएगा। अब आपको कहता है कि एक अगर ऊपर वाले फलक पे हो तो नीचे कितनी बिंदु जाएंगी। भैया दोनों में कॉमन है 3, 3 5 4, 3 6 2, बच गया क्या 1, तो 1 के विपरीत जाएंगी 3 बिंदु हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका 3 बिंदु। चलिए अगले वाला प्रश्न, कहता है नीचे एक पासे के कुछ प्रारूप दिए गए हैं। आज नहीं खत्म होने वाले भैया क्वेश्चन। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि मैंने बढ़िया बढ़िया 4 6 3 2 5 3, कहता है जी 2 के विपरीत, CHSL 2017 का क्वेश्चन है, 2 के विपरीत क्या होगा। तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 से घड़ी की दिशा में लिख दो, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 4। अगले वाले में 1 5 3, 4 2 1, दोनों में एक कॉमन, 1 3 5, 1 2 4। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि 2 के विपरीत फलक पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है जी, तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, 6 2 4, 4 2 3। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि यदि 3 ऊपर आएगा तो नीचे कौन जाएगा। दोनों में कॉमन 4 और 2, 4 और 2, तो 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। आप देखो बच्चों, 3 लॉजिक के अलावा क्या कोई भी लॉजिक लग रहा है। और आपके सामने मैंने 2019, 2020, 21, 23, 22, 17, 16 सारे क्वेश्चन रख दिए। हर प्रश्नों में इनके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों, अपना एजेंडा है फुल आउट फुल। तो चलिए आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भाई अगर मेरे साथ सीखोगे गारंटी है रीजनिंग में 50 में से 49 भी नहीं होने दूंगा भाई, 50 में से 50 ही रहेंगे, बस बेशर्त सीखना मेरे अनुसार है। चलिए जी, अब कहते हैं नीचे रंग दे दिए गए हैं, तो जब सफेद रंग ऊपर आएगा तो नीचे कौन जाएगा? सफेद, नीला, हरा, नारंगी, पीला, लाल। अब आपसे कहता है देखो ये 2013 में भी आया है, 2016 में भी आया है, 2 बार प्रश्न है। इसमें 3 अलग रंग है, इसमें 3 अलग रंग है। मैंने आपको पढ़ाया था जब 2 पासों में कोई भी रंग या कोई भी अक्षर नहीं मिलता तो ऊपर वाला ऊपर वाले के, बाएं वाला दाएं वाले के और दाएं वाला बाएं वाले के विपरीत होता है। तो सफेद के विपरीत उत्तर हो जाएगा नारंगी रंग, उत्तर 4। याद रखिएगा इस बात को, बड़ी अच्छा प्रश्न था ये। अगले वाले में भी यही है, सफेद, हरा, नीला, नारंगी, लाल, पीला। ये भी प्रश्न भाई 3 बार आ रखा है। अब क्या कहता है, नीले रंग की ऊपरी सतह पर क्या होगा? भाई इनमें कोई रंग नहीं मिल रहा, तो नीले रंग की ऊपरी सतह पर होगा लाल, ठीक है जी। हरे का हो गया पीला, नारंगी का हो जाएगा सफेद, क्योंकि जहां 2 रंग नहीं मिलते वह आपस में विपरीत होते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, क्या गजब क्वेश्चन है। चलिए अब आ गया आपका CSF का प्रश्न, उससे अगला CGL का प्रश्न, कोई बात नहीं। तो देखिएगा आप अपने प्रश्नों को, 1 2 3 1 2 5 6 5 2। अब एग्जामिनर कहता है कि दर्शाए गए पासे की फलक के सामने कौन सी संख्या आएगी? कितने? 1 बिंदु वाले। 1 और 2 कॉमन है तो 3 के विपरीत तो 5 हो गया, पहली बात। यहाँ 5 2 कॉमन है तो 1 के विपरीत कितना हो जाएगा? 6। आ गया उत्तर आपके समक्ष। अगले वाले में कुछ नहीं है भाई, इन प्रश्नों में कुछ भी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओगे उतने बढ़िया होते चले जाओगे। खेल सारा प्रैक्टिस का है। अब आपसे कहता है कि कालांकित आकृति वृत्त के फलक के विपरीत कौन होगा? इस डॉट के दोनों में प्लस कॉमन है, प्लस स्टार दिस, प्लस ट्रायंगल डॉटेड, तो सर्कल के अपोजिट आ जाएगा डॉटेड। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको दिया ही नहीं। अच्छा, एक ही प्रश्न पे बहुत सारे प्रश्न हैं, कोई बात नहीं। अगला, जोड़ के विपरीत कौन सा होगा? जोड़ के विपरीत त्रिभुज वर्ग होगा। अगला, स्टार के विपरीत त्रिभुज होगा। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछे आप उत्तर लगा सकते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने। कहता है नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 2 3 4, 4 1 5। दोनों में कॉमन 4 है, दोनों में कॉमन 6 नहीं है, तो 4 के विपरीत 6। ऐसे प्रश्नों में बच्चों टाइम लगाना ही नहीं है, बस देखना है और सॉल्व करते चले जाना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 प्रारूप दिए गए हैं, 5 के विपरीत। दोनों में 2 दिख रहा है, दोनों में 5 नहीं दिख रहा। दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और वैसे भी ये स्टैंडर्डाइज है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में 1 3 2 1 5 6, दोनों में कॉमन 5 है। 5 1 2 3 1 6 5 बच गया 4। तो भैया देख लो किससे 4 के विपरीत पूछा, उत्तर 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन हैं, और ये किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। चलिए अब, अरे भाई क्यूब, यहाँ से शुरू हो गए क्यूब के क्वेश्चंस। फिर भी हम कौन सा घबरा रहे हैं, हम तो भाई करेंगे। अपना एजेंडा है भाई पढ़ना, और हमें पढ़ना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिएगा आगे आपके सामने
कहता है एक बड़ा क्यूब 256 सेंटीमीटर का है, छोटे क्यूब 16 में काटा गया, हाउ मेनी टाइम इट विल बी कट। 256 काटा गया 16 से, 16 एक कम 16 है, 16 96, तो आगे 16, n की वैल्यू आगे 16। अब उसने कहा कि इसके ऊपर कुल कितने कट लगाए गए हैं। आप सोचो, 16 टुकड़े बनाए गए, तो मैंने उस दिन बताया था n बराबर होता है c+1, n है 16, तो यहाँ से कट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। एक तरफ अगर 15 कट है तो दूसरी तरफ 15, तीसरी तरफ 15, तो 15 तिया 45, आंसर हो जाएगा सी। अगले वाले प्रश्न में कहता है एक बड़ा घन 216 छोटे घनों में काट लिया गया, ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब साइड इज 8, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ क्यूब। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 216 n की पावर 3 करने से 216 n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। अब ये तो 6 आगे टुकड़े, अब टुकड़े कैसे मिलते हैं भाई, लार्ज क्यूब साइड, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है 8, टोटल टुकड़े 6, तो लार्ज वाले की 8 से आर पार में गुना लगाएंगे तो निकलेगा 48, तो बड़े घन की भुजा है 48। बच्चे ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो बेसिक यहाँ से क्लियर होता है, और जब बेसिक क्लियर होता है तो फिर सब चीज स्मूथ निकलती चली जाती है। अगला कहता है एक बड़े घन को 243 छोटे घनों में काटा गया। ठीक है जी, एक बड़े घन को 243 छोटे घनों में काटा गया, काट लेते हैं जी 243 छोटे घनों में। क्यूब रूट करोगे तो यहां से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। कहता है कि लार्जेस्ट क्यूब की साइड 21 है, व्हाट बी द स्मॉलेस्ट क्यूब। n 7 है, लार्जेस्ट 21 है, स्मॉलेस्ट नीचे है, तो आर पार की गुना 7s इक्वल्स टू 21, s बराबर 3, तो छोटे घन की भुजा 3 है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिएगा कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक क्यूब ऑफ 64 सेंटीमीटर कट इनटू 16 सेंटीमीटर, 64 बटे में 16, 16 चौके 64, n निकल के आ गया 4। हाउ मेनी टोटल क्यूब्स टू बी ऑब्टेन, तो n की वैल्यू 3, 4 की पावर 3, छोटे घन बनेंगे 64, आंसर बी। प्यारे बच्चों ये 3 फॉर्मूले हैं, दबा दबा के लगा दिए। चलिएगा मिलते अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है भाई। अगले प्रश्न में कहता है एक क्यूब को नीले रंग में डुबो के फिर कट किया गया। अच्छा जी, 4 सेंटीमीटर वाले को 1 में कट किया तो n की वैल्यू आ गई 4। अब कहता है फाइंड द नंबर हुज एटलीस्ट 1 सरफेस पेंट। एटलीस्ट 1 सरफेस पेंट मतलब 1 पेंट हो, 2 पेंट हो, 3, क्योंकि एटलीस्ट में 1 भी आता, 3 भी, 2 भी। तो आप टोटल क्यूब्स निकाल लो, 4 की पावर 3, टोटल छोटे क्यूब हो जाएंगे 64। इसमें से 0 होते हैं कलरलेस, जिसको बोलते हैं n-2 की पावर 3, 4 - 2 की पावर 3, 8। तो ये 8 इसमें से घटा दो, 52 घन 56 घन ऐसे हो जाएंगे जिनकी एक सतह, 2 या 3 किसी ना किसी सतह पर रंग होगा ही होगा। चलिए जी अगला प्रश्न इसी में ही, हुज एटलीस्ट 2 साइड पेंट। तो भैया 2 साइड पेंट का 12n-2 और 1 साइड पेंट 3 साइड पेंट होते हैं 8, तो 12 n की जगह डाल दो 4 प्लस में 8 3 साइड वाले होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 32। तो इस प्रकार से ये क्यूब के प्रश्न आपको विगत वर्षों में पूछे गए हैं। मैं दोबारा बीच में आपको याद दिलवा दूं, भैया चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसी तरह से आपको अभी जिम्मेदारी बनती है भाई बनाना। तो चलिए बिना देरी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक क्यूब जो 5 सेंटीमीटर की है, तो बड़े घन की भुजा है 5, छोटे घन में काटा 1, तो n की होगी 5। कहता है कि उसकी इस तरह से 4 जो साइड है रेड कलर में कर दी और 2 अपोजिट साइड अनपेंट छोड़ दी।
वो एक एक सेंटीमीटर के क्यूब में काट लिया। वन साइडेड पेंट कितने मिलेंगे, तो 4 क्यूब है ना, तो 4 n-2 की पावर 6, 4 n-2 3 की पावर 2 9 चौक 36, 36 ऐसे घन होंगे जिनकी एक साइड पे पेंट होगा, क्योंकि 2 खाली छोड़ दिए। ये 2 खाली छोड़ दूं तो 6n² की जगह फॉर्मूला लगेगा 4n²। बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑल साइडेड आर कलरलेस, कलरलेस के लिए फॉर्मूला n-2 की पावर 3, 5 में से 2 गया, 3 की पावर 3 27। अगला एटलीस्ट वन साइड पेंट, भैया वही वन साइड पेंट का कलरलेस को टोटल में से घटा दो, आपका आंसर 125 में से 27 घटा दो, 98 आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से आपके इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं और आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, हम इसी तरह से अगले टॉपिक, एक हमारा टॉपिक कैलेंडर और क्लॉक है, उसकी भी प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे। आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।